गरीब कचरे वाली की बेटी बनी आईएएस ऑफिसर। भारती 9 महीने की गर्भवती थी। उसका पति संकेत उससे कुछ खास प्यार नहीं करता था, इसीलिए वह अपना चक्कर प्रीति नाम की एक मक्कार लड़की से चला रहा था, जिसकी असलियत उसे कुछ खास पता नहीं थी। बेटी हो जाने के बाद संकेत पीछा छुड़ाने के लिए प्रीति से शादी कर उसे लाकर घर में रखता है, जहां अपनी सौतन को देखकर भारती कहती है, संकेत जी, ये सब क्या है? आप मेरे होते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? अब तो आपकी एक बेटी भी है। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? इसे पिता के प्यार की जरूरत है और आपने दूसरी शादी कर ली। जस्ट शट अप। अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या नहीं? हाँ, वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुमने मुझे बेटी दी है। अगर बेटा देती तो मैं एक बार सोचता भी, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए। कौन इसकी शादी कराकर इसे दहेज देगा? इसकी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाऊं फिर इसका 10 लाख का दहेज दूं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फौरन इस घर से चली जाओ। अपने पति की बात समझ आ गई तो अभी के अभी चले जाओ, वरना मैं तो धक्के मार कर निकालने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि एक औरत होकर किसी का घर उजाड़ते हुए? अरे कुछ नहीं तो मेरे हाथ में नवजात बच्ची ही देख लो। क्या तुम्हें तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी? तरस माई फुट। मुझे तो भिखारियों पर भी तरस नहीं आता। तुम तो फिर भी मेरी सौतन हो। अब चुपचाप जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? जस्ट गो टू हेल। कहीं भी जाओ, भीख मांगो, पर मेरे सामने कभी मत आना। अपने पति की कांटे भरी बात सुनकर भारती अपनी बच्ची को लिए घर से बाहर आ जाती है। दर दर की ठोकरें खाती है, आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, हे भगवान, क्या होगा अब मेरी छोटी सी बच्ची का? मैं घर से बाहर इसे कैसे पालूंगी? ये भी सोचेगी कि मैं कितनी बुरी किस्मत से पैदा हुई। मेरी वजह से मेरी माँ घर से बेघर हो गई। मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दूंगी, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष या तपस्या क्यों ना करना पड़े। तू मेरी बेटी है, इसलिए मैं तेरा नाम रखूंगी तपस्या। तेरे बेहतर जीवन के लिए मुझे तपस्या ही करनी होगी। ये कहते ही वह अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। भूख के कारण तपस्या रोने लगती है, इसीलिए भारती तपस्या को पल्लू में छुपाकर दूध पिलाती है। अपनी परेशानी में भूल ही गई, तुझे भी भूख लगी होगी, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। इसके बाद वो भटकती है। बारिश आने लगती है, फिर वह एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। मौसम साफ हो जाने पर वह एक औरत को काफी सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हुए देखती है तो भारती कहती है, बहन जी, मैं देख रही हूँ आप बहुत देर से एक कचरा बीन रही हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इन्हें जलाओगी क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं इस कचरे को जलाऊंगी नहीं, बल्कि इस कचरे को कचरे वाले को दूंगी। वह बदले में मुझे इसके पैसे देगा। मुझे किसी ने काम नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरन कचरा बीनना पड़ रहा है। इसी को रोज सुबह से शाम तक इकट्ठा करके अपने बच्चों को पालती हूँ। क्या? फिर तो मुझे भी अपनी बच्ची के लिए करना चाहिए। हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ। तुम्हारी बच्ची देखकर लग रहा है कुछ दिन पहले ही पैदा हुई हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह भारती अपनी बेटी को पल्लू में कसकर बांध देती है, फिर रेशमा के साथ कचरा बीनकर कचरे वाले को दे देती है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वह कुछ खाना पीना खाती है और रात को मंदिर के पास आकर सो जाती है, जहाँ कोई गरीबों को कंबल उड़ा देता है। उस रात वह अपनी बेटी के साथ सड़क पर ही रात काटती है। अगले दिन से कूड़ा कचरा बीनकर खाली कचरे के प्लॉट के पास पहुँचती है, जहाँ बड़े बड़े पाइप थे। वहाँ थक कर वो बैठ कर कहती है, क्यों ना यहीं रहूं, ये जगह सही है। अब से मैं यहीं रहा करूंगी, भले ही पास में गंदा नाला क्यों ना हो, कम से कम बारिश तूफान रूप से तो बचूंगी। यहाँ आसपास तो बहुत कचरा है, ये भी उठा लेती हूँ। 2 वक्त का खाना तो आज मिल ही जाएगा। तभी उसकी बच्ची फिर से रोती है। वो उसको दूध पिलाती है और कचरा बीनते हुए वक्त गुजारती है। कचरा बीनते बीनते उसे 7 साल बीत जाते हैं। जहाँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वह स्कूल में दाखिला करा देती है और उसे पैसों की भी जरूरत होती है। कूड़ा कचरा बीनने से काम नहीं बनेगा, स्कूल की फीस बढ़ गई है, मुझे कोई और काम भी करना होगा। मैंने शुरू से कोशिश ही नहीं की। क्यों ना मैं झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आसपास का घर ढूंढ लूं। माँ, मेरे लिए आप कितनी मेहनत करोगी? मैं देखती हूँ सुबह से शाम आप मुझे लंच देने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद धूप में कचरा ढूंढती हो, आसपास नहीं तो दूर जाकर कचरा बीनती हो। अब आप इस काम के साथ झाड़ू पोछा भी करोगे? तपस्या बेटा, मैं तुझे एक अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ तू मेरी तरह कचरा बीने, इसलिए तेरी पढ़ाई तो मुझे करानी ही होगी। ऐसा कहकर भारती सुबह से शाम कचरा बीनने के बाद काव्या नाम की औरत के घर झाड़ू पोछा करती है, जहाँ से उसे उसका 5-6 महीने का गुजारा चलता है। उसके पति की नीयत खराब हो गई थी और उसकी पत्नी को कोई शक ना हो तो एक दिन वह उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। तभी काव्या कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? मैंने तुम्हें काम के जरिए रखा और तुमने बहुत बुरा किया। पुलिस के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मैडम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरा साथ कोई केस मत कीजिए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? तुम गरीब कचरे वाली का कुछ नहीं हो सकता। काव्या इतना कहकर पुलिस को बुला लेती है, जहाँ पुलिस भारती को थाने ले जाती है। उसे 2 दिन जेल में रखती है। वहीं बेचारी तपस्या अपनी माँ के इंतजार में 2 दिन भूखी उस पाइप से बाहर नहीं आती। तीसरे दिन उसकी माँ आती है और तपस्या उसके गले लगकर कहती है, माँ माँ आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लगा। यहाँ मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कुछ नहीं बेटा, वो मुझे पुलिस अंकल ने अपने पास बिठाया। वक्त गुजरता है। भारती अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए दिन रात कचरा बेच के खुद भूखी रहती है और पैसे इकट्ठे करती। अपनी बेटी की परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखती। साथ ही पुलिस आते जाते कभी भी चोरी के केस में भारती को थाने में बुलाया करती थी। कुछ सालों बाद वो पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बन गई और कहती है, माँ आपने मुझे जो परवरिश दी, जो पढ़ाई दी, उसके बलबूते पर मैं आज एक IPS ऑफिसर बन गई हूँ। और आप पर जो इतने सालों से चोरी का केस चल रहा है, उसे तो मैं समझा कर रहूंगी। हवलदार मेरे साथ चलो और मिसेस काव्या और उनके पति के घर की तलाशी लो। एक कैमरा भी है ना वहाँ? हाँ मैडम, कैमरा है वहाँ। तपस्या काव्या और उसके पति के घर में घुसकर तहकीकात करती है और उस कैमरे को भी चेक करवाती है, जहाँ कैमरे में उसे ये दिखता है कि वो चोर कोई और नहीं, काव्या का पति था। तभी वो उसके पति को हथकड़ी लगाकर कहती है, बहुत गरीब लोगों को तुमने परेशान कर लिया। अब थोड़ी सी हवा तुम भी खाओ जेल की। क्यों मिसेस काव्या, पति पर बहुत नाराज हो ना? जल्दी ही भ्रम टूट जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पति को छोड़ो, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने कुछ किया है या नहीं, ये अदालत में पता चलेगा। तभी अदालत में IPS ऑफिसर तपस्या अपनी माँ के बेगुनाह होने का सबूत सबको दिखाती है, जहां उसकी माँ को बेगुनाह साबित कर देता है और शेखर को 1 साल की जेल की सजा हो जाती है। तभी भारती अपनी बेटी के गले लगकर रोते हुए कहती है, बेटा मैं जानती थी तू एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी और तूने मुझे बेगुनाह साबित भी कर दिया। माँ आपने मुझ पर जितना भी खर्च किया, जितना प्यार दिया है, जितना मेरे लिए कठिन परिश्रम किया है, वो सब तो मैं आपको चाहकर भी नहीं लौटा सकती। आज आपके इतने मेहनत करने पर भी, इतना कचरा बीनने के बाद, पढ़ाई करने पर मैं IPS ऑफिसर बनी। इसका हक तो मुझे आपको अदा करना ही था। बेटी हो तो तपस्या जैसी हो और माँ हो तो भारती जैसी, जिसने इतने कठिन परिश्रम में भी कचरा बीन कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, IAS ऑफिसर बनाया। अदालत में मौजूद सभी लोग दोनों माँ बेटी के लिए ताली बजाते हैं, जिसके बाद तपस्या अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देती है। साथ ही वो जुर्म करने वाले लोगों को सबक सिखाती है।